कोलकाता में जो कुछ भी इस वक्त हो रहा है, जो कुछ भी चल रहा है, सियासत से लेकर के कार्रवाई की मांग तक, उस पर बात करने के लिए मेरे साथ दिल्ली से निर्भया की मां आशा देवी जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आशा देवी जी। जो कुछ भी हो रहा है इस वक्त पश्चिम बंगाल में, आपको लगता है कि इससे न्याय मिल जाएगा उस बच्ची को? अब तो बिल्कुल नहीं लगता। अब तो बिल्कुल जिस तरह से जांच चल रही है, जिस तरह से माहौल बना हुआ है, उस तरह से तो बिल्कुल नहीं लग रहा है कि नहीं उस माँ बाप को इंसाफ मिलेगा। जिस तरह से मैं उनका बयान सुन रही हूँ, वो जो बोल रहे हैं, कह रहे हैं, तो अब तो बहुत तकलीफ हो रही है कि इतना हैवानियत के बावजूद भी आज इतने दिन, 8 दिन या कितने दिन हो गए, अब उस माँ बाप को दर दर धक्का खाना पड़ रहा है और ये कहना पड़ रहा है कि हमें अभी जांच नहीं हुई, हमें कुछ पता नहीं चला। तो ये बहुत दुख की बात है। अब तक तो केस साफ सुथरे केस, अब तक तो कोर्ट तक जानी चाहिए, अब तक तो जांच पूरी हो जानी चाहिए, लेकिन अभी तो यही नहीं पता चला है कि नहीं इस केस में एक हैं और लोग भी शामिल है। क्योंकि जिस तरह से अभी वो लोग बता रहे हैं कि पैर टूटा हुआ था, आंख पे चोट था जी। पूरे बदन पर चोट था, तो हमें नहीं लगता है कि ये एक आदमी अकेले ऐसा कर सकता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी के बारे में बता रहे हैं, तो उसमें भी लगता है कि नहीं एक के अलावा और कोई हो सकता है। तो हमें तो समझ ही नहीं आ रहा कि आखिर है क्या कि जो चीज सामने नहीं आ रही है। कौन कौन इसको बचा रहा है, कौन जांच को में बाधा डाल रहा है, या सबूत खत्म हो गए हैं। तो अब तो बहुत मुश्किल लग रहा है कि जिस तरह से हंगामा हुआ है केस को। आशा देवी जी, एक बड़ा सवाल यह है कि उस राज्य की मुख्यमंत्री खुद एक महिला है, तो उनसे ज्यादा उम्मीद बढ़ जाती है लोगों की। फिर एक महिला मुख्यमंत्री होने के नाते भी क्यों नहीं न्याय मिल पा रहा है? जी, यही तो अफसोस की बात है कि उस राज्य की महिला मुख्यमंत्री हैं, हेल्थ मिनिस्टर है शायद, और उन्होंने इतना लोगों को निराश किया है। कई चीजें ऐसे सामने आई है जिससे लग रहा है कि केस को ही खटकाया जा रहा है, केस सबूत खत्म करने के लिए सब हो रहा है। जिस तरह से उस दिन सीबीआई कोर्ट ने सीबीआई को केस दिया, सुबह सीबीआई के पास केस जाती है, रात को तोड़ फोड़ हो जाता है। कहीं ना कहीं 3 दिन बाद उसमें जहाँ पे घटना हुई है वहां पे तोड़ फोड़ हो जाती है, काम शुरू हो जाता है। तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि इस केस में सबूत मिटाने की कोशिश की गई है, क्योंकि हॉस्पिटल के अंदर 1-2 आदमी जा सकता है, लेकिन इतनी भीड़ तो किसी ने तो जुटाई है, किसी ने तो इसका प्रोग्राम बनाया है कि नहीं ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना था। किसी ने तो साजिश की है कि जिस तरह से सबूत मिट जाए, जिस तरह से डॉक्टरों का तबादला किया गया है, ये भी एक बहुत संदेह के घेरे में जाता है कि आखिर इसी वक्त तबादला क्यों हो रहा है जी। तो कहीं कहीं हमें लगता है कि केस को मुद्दे से हटाने के लिए सब हो रहा है। तो बहुत निराशा हो रही है कि आखिर एक महिला होने के नाते उन्होंने उस परिवार का, उस बच्ची का सपोर्ट क्यों नहीं किया, इस जांच में मदद क्यों नहीं कर रही हैं। तो क्योंकि हम तो यही चाहते हैं, हमारी यही मांग है कि जिस तरह से बच्ची के साथ घटना हुई है, उनके माँ बाप को मैं तकलीफ समझती हूँ, और हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग आपके साथ हैं, जहां भी हैं, जो भी हो सकेगा हम आवाज उठाएंगे। इसी सवाल को मैं आगे बढ़ाता हूं। 2012 में इस देश में बड़ा हंगामा हुआ और जस्टिस वर्मा कमेटी की रिपोर्ट के बाद तमाम बदलाव भी किए गए, कानून में बदलाव भी किया गया, लेकिन आज 12 साल बीत गए। 12 साल में सिस्टम क्यों नहीं बदल पाया आशा जी? ये हमारी सिस्टम की नाकामी है, इस पे ध्यान ही नहीं दिया गया। उस घटना से कुछ हमारे प्रशासन ने, हमारे सिस्टम ने कुछ सीखा ही नहीं। क्योंकि जिस तरह से उस टाइम पूरा देश में आक्रोश था, देश में का विदेश में आक्रोश था, हमें भी लगा कि नहीं अब ऐसा कुछ नहीं होगा। लोगों ने इतना सपोर्ट किया,
लेकिन आज भी कहीं ना कहीं हम उसी 2012 की घटना दोहरा रहे हैं, उसी से जूझ रहे हैं। लेकिन इ, इतना जरूर है कि उस टाइम पे इतना कुछ पुलिस के तरफ से नहीं था, क्योंकि उस टाइम केस सॉल्व हो गई थी, जल्द जल्द से मुजरिम भी पकड़े गए थे, जांच भी अपने हिसाब से चल रही थी। टाइम तो लगा, उसको इंसाफ बेटी को मिल गया, लेकिन इस बेटी को पता नहीं कैसे इंसाफ मिलेगा। हम उनके माँ बाप को क्या तसल्ली दें कि नहीं आपको इंसाफ मिलेगा, लेकिन यही कहना चाहेंगे कि आप हिम्मत रखिए, बेटी तो नहीं आएगी, लेकिन हम लोग उस बेटी के इंसाफ के लिए लड़ेंगे। पूरे देश के डॉक्टर रोड पे हैं, वो भी उनके इंसाफ के लिए लड़ रहे हैं। अफसोस की बात है कि जब भी घटना होती है लड़की पे ही दोष आ जाता है। इस बार भी कुछ ऐसे ही कुछ न्यूज़ें आ रही है, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं कि वो बच्ची एक डॉक्टर थी और ड्यूटी के वक्त उसके साथ ऐसा हुआ है, तो अगर हॉस्पिटल के अंदर डॉक्टर सुरक्षित नहीं है तो आम बच्चियों का क्या हाल है वो आप सोच सकते हैं। आशा जी, तो एक महिला होने के नाते आप राज्य की महिला मुख्यमंत्री से क्या उम्मीद करती हैं? मैं यही उम्मीद करती हूँ कि अब से भी इस केस में वो एक्शन ले, माँ बाप को सपोर्ट करें, उस बच्ची के इंसाफ के लिए जो भी चीजें हैं, साफ सुथरा केस कम से कम कोर्ट तक जानी चाहिए। क्योंकि सरकार के अंदर लोअर कोर्ट, हाई कोर्ट आता है, तो कम से कम केस को जांच पड़ताल में वो मदद करें। जो भी चीजें हो गई बहुत बहुत निराशाजनक हुई है, नहीं होना चाहिए एक राज्य के अंदर। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि बेटी को इंसाफ मिलना चाहिए, हमारे पूरे देश के डॉक्टरों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। इसमें राज्य सरकार, केंद्र सरकार इस पे डॉक्टरों को, उस बच्ची को इंसाफ दे, जो डॉक्टर की मांगे हैं उनको पूरी करे, तभी देश में हालात सुधर पाएंगे। आज देखा जा रहा है कि वो हर जगह से डॉक्टर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो ये सोचने का विषय है राज्य सरकार को भी, केंद्र सरकार को भी, कि आखिर इतनी पढ़ाइयाँ करके एक डॉक्टर बनाने में माँ बाप पूरी लाइफ लगा देते हैं। डॉक्टर अपना घर बार छोड़ के 24-24 घंटे, जो ट्रेनिंग के डॉक्टर होते हैं वो ड्यूटी करते हैं, 36-36 घंटे घर नहीं आते हैं। अब वो आज रोड पे खड़े होके अपनी सुविधा के, अपनी सुरक्षा मांग रहे हैं या बेटी के लिए इंसाफ मांग रहे हैं, तो बहुत ये चिंताजनक है। सरकार इस पे सोचे, विचार करे और जितना जल्दी हो सके जल्द से जल्द मुजरिमों को पकड़ा जाए, कि उस बेटी को इंसाफ मिले, हमारे देश के डॉक्टरों को इंसाफ मिले, कि जनता को सहूलियत हो। क्योंकि कहीं ना कहीं यह हड़ताल की वजह से मरीज तो परेशान हो ही रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ से कैसे जा रहे होंगे। तो ये अब सरकार के ऊपर निर्भर करता है कि कितना जल्दी इस उनकी मांगे पूरी होती है, कितना जल्दी ये जांच पूरी होती है और बच्ची को इंसाफ मिलता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशा देवी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और उनसे बात करने के लिए। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।